हेलो लिसनर्स, कैसे आप सभी। हमेशा मैं ही पूछती रहूं, बोलो। आप तो बिल्कुल भी नहीं चिंता करते मेरे। मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ क्योंकि मेरे पास जो है मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और 2 दिन ही बाकी है एग्ज़ाम्स में, और मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाई किया एंड मैं श्योर हूँ कि इस बार मैं फेल करने वाली हूँ। इसी वजह से जिससे मुझे अच्छा लगता है वही मैं करती हूँ, मतलब आपको स्टोरी सुनाना। तो चलिए आज हमारी स्टोरी हम फिर से शुरू करते हैं। हाँ, मेरा नाम तो आपको पता ही होगा, मिस अनमो, और ये चैनल है जस्ट इमेजिन ऑडियो, जहाँ पर आपका स्वागत करती हूँ मैं। और तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी का नेक्स्ट पार्ट में। कहानी का नाम माई म्यूट मेरी वाइफ। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा और पास्ट में चले जाते हैं, जब कीर्ति के पेरेंट्स की शादी हुई थी एंड वो प्रेग्नेंट थी कीर्ति से, मतलब उनकी शादी के 2 साल बाद। यहाँ पर जो कृष्णा, मतलब कीर्ति और कृष्णा उनकी ग्रैंड मदर है, वो तो एक्सपेक्ट कर रही थी एक सन, बट उनको होती है एक डॉटर, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है उनसे। थोड़ा सा फैमिली ट्री को समझ लेते हैं इनका। जो इनके मतलब कीर्ति और कृष्णा के दादा दादी हैं, जो उनकी दादी है, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम था, मतलब इनफर्टाइल थी वो, ऐसा माना जाने लग जाता है एक टाइम के बाद। तब जो है बहुत सारी सुविधाएं जैसे अभी होता है तब के ज़माने में नहीं था, इसी वजह से वो दूसरी शादी करते हैं। भले वो इलीगली करते हैं, जैसे कि वो लीगल वाइफ नहीं कहलाएंगी, बट स्टिल उनके हस्बैंड दूसरी शादी करते हैं। और वो शादी करने के कुछ दिनों बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, उनकी जो सेकंड वाइफ थी वो। एंड उनके प्रेगनेंसी के दौरान इनकी दादी वो भी प्रेग्नेंट हो जाती है, जिस वजह से जो ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। मतलब जो दादी की जो सासू माँ है, वो उन्होंने करवाई थी उनकी बेटी की दूसरी शादी। अब क्योंकि वो लीगल वाइफ थी उनकी दादी, जिस वजह से अगला वारिस इन्हीं के बेटे को माना जाएगा, और वो दोनों ही बेटे को जन्म देती है, जिस वजह से किसे वारिस चुना जाएगा इस बारे में डिस्कशन होने लगते हैं। जिसके बाद ये डिसाइड होता है कि उनके नेक्स्ट जनरेशन, मतलब उनके दोनों ही बेटे जो हुए थे, उनमें से जिनका भी बेटा पहले 18 साल का होगा उनको ही सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर जो है दोनों की जन्म एक ही दिन में हुआ था, और ये पहले ही मतलब शादी करने के लिए नहीं मान रहे थे, बिकॉज वो किसी और से प्यार करते थे, मतलब कृष्णा के मदर से। बट उनकी शादी फोर्सफुली कराया गया कीर्ति के मदर से, इस वजह से वो खुश नहीं थे। और उनका जो भाई था वो भी चाहते थे इनहेरिटेंस लेना, और उनके हिसाब से उनके माँ पे टॉर्चर किया गया था इनके फैमिली में, जो कि सच भी था। अगर आप किसी के पत्नी नहीं, उपपत्नी होते हैं, उपपत्नी मतलब रखेल को कहा जाता है, और एक्चुअली में जो लीगल वाइफ नहीं होती है उनको काफ़ी टॉर्चर भी किया जाता है। भले अभी के ज़माने में ये कम हो गया है, बट सोशल मीडिया में जो व्यूज़ का ट्रेंड है, जिस वजह से लोगों की जिसकी 2 पत्नियाँ होती है उन पर काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, वो वाला ट्रेंड देख के वो पॉलीगेमी और भी ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। मैं एक्चुअली हेटर हूँ पॉलीगेमी का, किसी भी तरीके के हो, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी। आई एम द हार्डकोर हेटर। भले मैं किसी चीज़ को हिट करने में नहीं मानती हूँ, बट इस चीज़ को मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करूँगी। भले कोई भी चीज़ को आप सपोर्ट कर सकते हो, बट इस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया जा सकता। हम कहानी पे वापस आते हैं, तो उनको ऐसा ही हुआ था। देन जो है जो कृष्णा के फादर थे, उनका जो भाई था, उनकी भी शादी होती है एक ही टाइम पे, बट ये पहले प्रेग्नेंट होते हैं कीर्ति की माँ, एंड उनकी बेटी हो जाती है। पर उसके 2 साल बाद उसके भाई का एक बेटा होता है, इस वजह से उन्हें लगने लगता है कि वो इनहेरिटेंस पा सकते हैं। पर अगर देखा जाए तो ये लीगल बेटे हैं, और वो लीगली नहीं एक्सेप्ट करा जा सकता है। दैट्स वाई इनकी मदर, मतलब कृष्णा की ग्रैंड मदर, वो चाहती थी कि उनका खुद का पोता हो जो कि इस फैमिली का वारिस बने। भले ही लड़का लड़की में अभी के ज़माने के लोग फ़र्क नहीं करते, ये बोलना गलत होगा, करते हैं फ़र्क, बट स्टिल बहुत कम हो गया है। बट वो पुरानी ज़माने की थी एंड वो फ़र्क करती है यहाँ पर लड़का लड़की में। दैट्स वाई उसकी माँ जो थी वो काफ़ी परेशान रहती थी। वो सेकंड टाइम बच्चा प्लान करते हैं, बट उनके मतलब कीर्ति के बाद से जितने भी बच्चे उनके कुक में आए, सबका मिसकैरेज हो गया था। दैट्स वाई वो एक टाइम के बाद, मतलब 2-3 बारी ऐसा हो जाने के बाद, वो इस प्लान को ड्रॉप कर देते हैं। एंड उनको यही लगने लगता है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा चल रहा है चलने दो। बट अब क्या होता है, प्रेजेंट में आते हैं, मतलब प्रेजेंट वाले पास्ट में आते हैं, जहाँ पर कृष्णा को मतलब ढूंढ लिया था कीर्ति और उसके पेरेंट्स ने, मतलब क्या बोलूँ, हाँ कीर्ति को मिल गया था कृष्णा। तब के बाद कीर्ति वो कॉल करती है उषा को रात में, ये 2 दिन बीत जाने के बाद, एंड वो उसके बारे में सब कुछ डिटेल्स में जानना चाहती है। इसी वजह से वो मिलने का प्लान बनाते हैं। एंड ये एक डे ऑफ था, हॉलीडे, जिस दिन वो लोग आने वाले थे।
यहाँ पर एक कैफे में वो दोनों मीट करने के लिए जाते हैं। वेटर अपना ऑर्डर लेके चला जाता है वहाँ से और वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं। कीर्ति पूछती है, तुमने कहा था तुम कृष्णा के साथ रिलेशनशिप में हो, मैं अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताना चाहती हूँ और तुम प्लीज़ खुल के बताओ तुम उसके साथ रिलेशनशिप में थी, इसका क्या मतलब है। उषा बोलती है, शांत हो जा तुम, मैं तुम्हें सब कुछ डिटेल्स में बताती हूँ। वो बचपन से ही एक लड़के जैसा रहना पसंद करता था। हम एक ही जगह से हैं, बट हम दोनों का जो है मोहल्ला अलग है, सोसाइटी अलग है। इस वजह से मैं उसे अच्छे से तो नहीं जानती थी, बट वो हमेशा खेलने के लिए आया करता था। दैट्स वाई मैं भी उसके थ्रू मैं उसे जानने लग गई थी। मुझे बस इतना पता था कि उसका नाम कृष्णा है और मेरे हिसाब से वो एक लड़का था। बचपन से ही मैं उससे अपना क्रश मानती आई थी एंड उससे प्यार भी करने लग गई थी। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। मैंने एक बार भी उससे बात नहीं करी थी और ना ही किसी को बताया था अपने इस फीलिंग के बारे में। बट हम दोनों स्कूल में फिर से मिले, तब मुझे पता चला था कि वो एक लड़की है। बट फिर भी मैं मूव ऑन नहीं कर पाई। मैंने काफ़ी बार ये कोशिश करी कि मैं मूव ऑन कर लूँ, बट ऐसा नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने अपने फीलिंग्स के बारे में कृष्णा से ही बात करने के बारे में सोचा। देन हमें दिखाया जाता है उषा और कृष्णा के पास्ट के बारे में। उषा जाती है कृष्णा के पास और वो उससे बातें करने लगती है। कृष्णा के बाल छोटे थे, मतलब बहुत ज़्यादा छोटे नहीं, उसके गर्दन तक आते थे, जिसका वो हाफ पोनीटेल बनाती थी, जिससे वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगती थी। इवन देखने में भी एक लड़के की तरह ही लगती थी, बट उसने लड़कियों वाले कपड़े पहने हुए होते हैं, स्कूल टाइम है इसी वजह से। और वहाँ पर तभी भी कृष्णा को ये रियलाइज़ था कि वो एक लड़का बनना चाहता है, वो एक लड़की के शरीर में लड़का है। और इस बारे में वो भले ही घर में कुछ भी कर सकता था, बट वो स्कूल में तो यूनिफॉर्म चेंज करके नहीं आ सकता था ना। इसी वजह से उषा को उसके बारे में पता चल गया था। यहाँ पर उषा आती है एंड उससे बात करने के बारे में सोचती है। वो पहले काफ़ी झिझकती है, बट कृष्णा को एक दिन वो अकेले पाती है। उसके बाद वो उससे बात करने के लिए जाती है। यहाँ पर वो दोनों 15 साल के थे, तब की बात है। यहाँ पर उषा उसके हाथ को पकड़ लेती है और बोलती है, कृष्णा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कृष्णा स्माइल करती है और बोलती है, हाँ बोलो, तुम्हें क्या बात करनी है। ये सुनकर उषा बोलती है, वो एक्चुअली मुझे नहीं पता मेरे दिल में ये फीलिंग्स क्यों डेवलप हुए, बट मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। कृष्णा वो चौंक जाती है थोड़ा सा और वो बोलती है, मतलब मैं एक लड़की हूँ फिर भी तुम मुझे लाइक करते हो। कृष्णा की ये बात सुन के अपना सर झुका लेती है उषा और अपना सर हिलाने लगती है हाँ में। ये सुनकर कृष्णा स्माइल करती है और बोलती है, मैं भी अपना सीक्रेट तुम्हें बताना चाहती हूँ। देखो मेरे पास कोई फ्रेंड्स नहीं है, अगर किसी को भी मेरे सीक्रेट के बारे में पता चल जाए तो वो मुझे छोड़ देगा। दैट्स वाई मैं किसी के साथ फ्रेंडशिप भी नहीं करती और ना ही मैं किसी के ज़्यादा क्लोज जाती हूँ। यहाँ पर अभी तक आयुषी उसके लाइफ में नहीं आई हुई थी, वो अगले साल आने वाली थी। यहाँ पर उषा ये सुन के बोलती है, क्या सच में तुम अपने सीक्रेट मुझे बताना चाहती हो। ये सुनकर कृष्णा बोलती है, हाँ पर पहले तुम्हें मेरा ट्रस्ट जीतना होगा, तुम सच में मुझसे प्यार करती हो। मैं कैसे मान लूँ ये सब। फिर जो उषा है वो काफ़ी कोशिशें करने लगती है नेक्स्ट डे से, उसके लिए फूल लाना या फिर चॉकलेट्स लाना, इवन खुद के हाथों से खाना बनाना, जो कुछ भी वो कर सकती थी वो सारे वो एफर्ट्स लगाने लगती है, जिससे कृष्णा भी थोड़ा बहुत पिघलने लग जाती है एंड वो उसे हाँ बोल देती है फ्रेंडशिप करने के लिए। यहाँ पर उषा उसे वो एक रिलेशनशिप की तरह मानती थी और कृष्णा उसे अपनी फ्रेंड की तरह मानती थी, क्योंकि उसके हिसाब से वो ये सब चीज़ उसकी उम्र के लड़कियों को ठीक नहीं है, मतलब अभी पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए ना कि रिलेशनशिप में। इसी वजह से वो फ्रेंड की तरह ही मानती थी एंड उषा के लिए एक रिलेशनशिप था। उषा उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट डालती थी। यहाँ पर अब पूरी तरह से कृष्णा को उषा पर यकीन हो गया था। अभी 6 महीने बीत चुके थे इनके इस रिलेशनशिप में। यहाँ पर उषा बोलती है, क्या अब तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की तरह देख सकते हो अपनी फ्रेंड की जगह। कृष्णा बोलती है, हाँ ठीक है, अगर तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहती हो फ्यूचर में तुम्हें मुझे शादी भी करनी पड़ेगी। सुन के उषा बोलती है, शादी, पर हम दोनों तो लड़कियां हैं ना। कृष्णा बोलती है, नहीं तुम लड़की हो, मैं नहीं हूँ। ये सुनकर उषा बोलती है, तुम क्या बातें कर रहे हो, तुम लड़की नहीं हो। कृष्णा बोलती है, हाँ सच बोलूं तो मैं एक लड़की नहीं हूँ, एक लड़की के शरीर में एक लड़का हूँ मैं। उषा को कुछ भी समझ में नहीं आता एंड वो इंटरनेट में इस बारे में सर्च करती है घर जाने के बाद।
उसे काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं इसके रिगार्डिंग, जो कि कृष्णा को ऑलरेडी पता था। और उसके बाद वो कृष्णा को सब कुछ बताती है एंड बोलती है अगर तुम चाहते हो तो अपना जेंडर चेंज करवा सकते हो, उसके बाद हम साथ साथ रहेंगे। यहाँ पर कृष्णा को रियलाइज़ हो गया था कि वो लड़कियों पे इंटरेस्टेड नहीं है, लड़कों में इंटरेस्टेड है। इस वजह से वो उषा से अपना डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था और ये बात वो उषा से भी बोलती है। यहाँ पर उषा ये बात सुन के वो बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम अगर लड़का बनना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए ना, फ्यूचर में हम दोनों शादी करेंगे। अगर तुम चाहते हो तो हम हमारे बच्चे भी कर सकते हैं किसी स्पर्म डोनर से, और अगर तुम अपने बच्चे चाहते हो वो भी मैं पैदा कर सकती हूँ सेरोगेसी से। ये सुनकर मतलब कृष्णा बोलती है कि देखो भले हम दोनों एक रिलेशनशिप में हैं, बट मैं तुम्हारे लिए फीलिंग डेवलप ही नहीं कर पा रही हूँ, और मैं कई बार ये सोचता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ लॉयल रहूँ, बट मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे ये पता चल चुका है कि मैं किसी लड़की के साथ नहीं रह सकता। मुझे एक लड़का चाहिए अपनी जीवन साथी बनाने के लिए। मैं किसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता। ये सुनकर उषा वो काफ़ी मायूस हो जाती है और बोलती है ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो जब तक तुम्हारी ज़िंदगी में कोई लड़का नहीं आ जाता तब तक तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हो, बस तब तक के लिए। ये सुनकर कृष्णा एग्री कर जाता है, बट ये बोलता है कि तुम मेरे क्लोज नहीं आ सकते, बस हम दोनों रिलेशनशिप में रह सकते हैं। तुम अगर चाहती हो तो तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड मान सकती हो, बट मैं तुम्हें अपना गर्लफ्रेंड नहीं मान सकता। ये सुनकर उषा बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, बट अगर तुम्हें कोई और पसंद आता है तो तुम मुझे बोल देना, मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी, बट तब तक के लिए हम दोनों साथ रह सकते हैं ना। कृष्णा हाँ कर देता है। हम प्रेजेंट में वापस आ जाते हैं जहाँ पर कीर्ति और उषा बात कर रहे थे। कीर्ति ये सुन के वो काफ़ी हैरान होती है एंड वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। मतलब जो कुछ भी ऑर्डर किया था वो खाने के बाद वो और भी थोड़े बातें करते हैं, बट उस बारे में नहीं था, और कुछ बारे में मतलब करियर में क्या करना है, बिकॉज दोनों ही डॉक्टर बनने वाली थी। उषा भले ही सीनियर थी बट कीर्ति वो भी प्रिपरेशन कर रही थी नीट के लिए। यहाँ पर कीर्ति चली जाती है घर, और जाने के बाद वो कैसे बताए अपने पेरेंट्स को इस बारे में सोचने लगती है। बट एक दिन वो बता ही देती है जब उसके पापा टीवी देख रहे थे, और टीवी देखते देखते चाय और पकड़े एंजॉय कर रहे थे, और उसकी मम्मी भी बैठी हुई थी। उनके हाथ में कॉफ़ी का मग था क्योंकि उनको चाय नहीं पसंद था। देन उनके पास जाके कीर्ति सब कुछ बता देती है। कृष्णा वहाँ पर नहीं था, वो अपने कमरे में था। उसके बाद जो कीर्ति के फादर हैं वो बोलते हैं तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है ना। ये सुनकर उसकी माँ बोलती है वो कैसे हो सकता है, वो खुद को लड़की नहीं लड़का मानता है, इसमें हमारी प्रॉब्लम कहाँ से आ जाती है। ये सुनकर उसके पापा बोलते हैं हाँ देखो अभी तक हमारी फैमिली को उसके बारे में नहीं पता है, और अगर उनको ये पता लग जाए कि वो हमारी कीर्ति और वो दोनों जुड़वा है और वो एक लड़का है, उसके बाद तो सब कुछ हमारा ही हो जाएगा ना। वो उस नाजायज़ लड़के से मतलब पीछा छूट जाएगा हमारा, उस नाजायज़ से हम अपना सब कुछ वापस ले सकते हैं। ये सुनकर उसकी माँ बोलते तो तुम अपनी खुद की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो इस बार। ये सुनकर उसके पापा बोलते हैं मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, वो खुद भी एक लड़का बनना चाहता है। अगर वो ऐसा नहीं था तो मैं ऐसा नहीं करता, और अगर वो खुद ही एक लड़का बनना चाहता है उसमें हम क्या कर सकते हैं। ये सुनकर उसकी माँ बोलती है मैं अग्री नहीं हूँ, फ्यूचर में वो बच्चे कैसे करेंगे। ये सुनकर कीर्ति बोलते हैं अगर हम उसका यूट्रस रिमूव नहीं करवाते हैं तो वो जैसे एक लड़की प्रेग्नेंट होती है फिर बच्चे को बॉर्न करती है वैसे ही वो कर सकती है। ये सुनकर उसकी माँ वो बोलती है तुम उन्हें सपोर्ट कर रहे हो या फिर मुझे। कीर्ति बोलती है देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो खुद के अभी सेंस में नहीं है, उसे नहीं पता अपने पास्ट के बारे में, और अगर फ्यूचर में जाके वो सब कुछ याद कर लेता है देन वो हमें ही दोषी मानेगा। उसके पापा बोलते हैं देखो हमें पता है कि वो ऐसा चाहता है तो उसे याद रहे या फिर ना रहे इससे क्या ही फर्क पड़ता है, और उन लोगों का भी लाइफ होता है, वो भी हक रखते हैं जीने का। इसके बाद जो है उन दोनों में पति पत्नी में बहस होने लगती है। काफ़ी देर बहस होने के बाद जो कीर्ति की मम्मा है वो नहीं मानती है, बट फिर भी वो एग्री कर जाती है सब कुछ के लिए। बट वो मन में एक था कि हाँ वो एक लड़की है, उसे ऐसा क्यों करा जा रहा है। देन नेक्स्ट 2 years तक उसके बॉडी में बहुत सारे सर्जरीज परफॉर्म होते हैं, उसके बॉटम एरिया में भी, बट उसका जो यूट्रस है उसे नहीं निकाला जाता है।
बट उसके ब्रेस्ट को भी कम किया गया था और उस पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वो इंजेक्ट किया जाता था, जिस वजह से उसके पीरियड्स भी स्टॉप हो गए थे एंड उसके बाद से वो एक लड़के की तरह रहने लग गया था। उसके बाद एक दिन वो लोग उसे प्रेजेंट करने वाले थे अपने एंसेस्टर के सामने, मतलब अपने बड़ों के सामने। एंसेस्टर आई डोंट थिंक ये वर्ड सही था, और ठीक है, वो अपने बड़ों के सामने उन्हें मतलब कृष्णा को प्रेजेंट करने वाले थे और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स बन गए थे कि वो कृति की जुड़वा भाई है और वो एक लड़का ही है। यहाँ पर जब ये सब कुछ होता है, वो लोग घर में बताते हैं कि उनका एक ऐसा बेटा था जो कि खो गया था जन्म के समय ही और अब उन्हें मिल रहा है। ये सुनने के बाद जो कीर्ति के चाचा थे, मतलब चाचा ही थे, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं एंड वो कृष्णा को मारने के बारे में सोचते हैं। यहाँ पर कृष्णा भले म्यूट था और उस बारे में उसके फैमिली को कुछ भी नहीं पता था। इस वजह से जो है कृष्णा पर वो जानलेवा हमला करवाते हैं। अभी तक वो घर वालों से नहीं मिला था और उससे पहले उस पर अटैक हो गया। कीर्ति और कृष्णा के पापा वो इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं इस बात का और उन्हें पता चलता है कि उनके छोटे भाई ने ही ये सब कुछ किया है। यहाँ पर जो कीर्ति की माँ थी वो भी एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती थी कृष्णा के ऊपर, क्योंकि उसके आने के बाद से ही उसे ताने मिलना बंद हो गए थे और वो उसी की बहन की बेटा था। इसी वजह से भी वो एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती थी। भले बायोलॉजिकली वो उसकी मौसी लगती थी, बट फिर भी वो अपनी माँ की ममता उसके लिए मतलब छुपा नहीं पाती कि हाँ वो मेरा सौतेला बेटा है। ये जो चीज़ पहले उनके दिल में थी वो अब निकल चुकी थी और वो कृष्णा से कीर्ति से भी ज़्यादा प्यार करने लग गई थी और वो धीरे धीरे जो है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होने लग गया था, बट मतलब मेंटली ना कि फिजिकली तो स्ट्रांग हो गया था पहले से, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का डोज ले रहा था वो। मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं आपको, ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो पहले मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाती थी। मैंने 5 दिन लगातार मन में इसका प्रैक्टिस किया एंड जब कोई नहीं रहता था तब मैं प्रैक्टिस करती थी, इसी वजह से अब मैं बोल पाती हूँ। ठीक है, कहानी पे वापस आते हैं। एंड इस वजह से जो है कीर्ति की माँ वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी एंड अभी वो कृष्णा की भी माँ थी। इसी वजह से मैं किसी की भी मम्मी बोलूँ ये समझ जाना कि उन्हीं की बात हो रही है। वो जिस दिन सब कुछ कृष्णा के नाम होने वाला था और वो मिलने वाला था सबसे, उस दिन वो वहाँ पर ये बोल देती है कि ये पैदाइशी डेफ एंड म्यूट है, जिस वजह से उसके जो चाचा जी थे, अंकल थे, वो ना उसके पीछे पड़े और उनको ये श्योरिटी मिल जाए कि भले अभी कुछ भी नहीं हुआ बट नेक्स्ट टाइम जब भी सब कुछ मिलेगा वो उन्हीं के बेटे को मिलेगा, ना कि इनके बेटे को, मतलब कृष्णा को। और फ्यूचर में क्या होते हैं वो तो अगले आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। कहानी पे वापस आते हैं। यहाँ पर जिस वजह से ही पूरे दुनिया के सामने वो एक डेफ और म्यूट पर्सन था जो कि काफ़ी सालों बाद उनके फैमिली के पास वापस आया था और वो उन्हें मिला था और वो कीर्ति का ही जुड़वा भाई था, ऐसा ही सबको पता था। और उसके ट्रांसजेंडर होने वाली बात वो किसी को भी नहीं पता था। और जो कृष्णा की आइडेंटिटी थी वो उसी की थी, बट जो क्रिस की आइडेंटिटी थी वो सारे फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ बनाया गया था। बट जब आयुष की शादी हुई थी वो कृष्णा की आइडेंटिटी से ही हुई थी। अब हम असली वाले प्रेजेंट पे वापस आते हैं, जहाँ पर कीर्ति सब कुछ आयुषी को बता रही थी। आयुषी वो उसकी आंखों से खुशी के आंसू आने लगते हैं एंड वो काफ़ी खुश होती है कि जिस बेस्ट फ्रेंड को वो इतने दिनों से मरा हुआ समझती थी वो बेस्ट फ्रेंड उसका जिंदा है। भले ही वो एक लड़के के रूप में है, एक ट्रांसजेंडर के रूप में है, बट स्टिल वो जिंदा है। और वो उसे ऐसे एक्सेप्ट करने से नहीं डरती थी क्योंकि उसे उसके बारे में अच्छे से पता था और फिर भी वो चाहती थी कि उसके भाई के साथ उसकी शादी हो जाए। यहाँ पर वो अपने भाई को भी सब कुछ समझाने के बारे में सोचती हैं। हम देखते हैं वो दोनों हॉस्पिटल वापस आते हैं, मतलब रास्ते में ही थे, तभी बीच में क्रिस का होश आ जाता है। वो उठ के बैठ जाता है और वो आसपास देखने लगता है, जिसे कोई भी नहीं दिखता। जो भी ड्रेस वगैरह उसको लगे हुए थे वो हटा देता है अपने हाथ से एंड वो बाहर निकल जाता है। एंड वो अपनी माँ को ढूंढने लग गया था क्योंकि उसे ये चीज़ याद ही नहीं थी कि उसकी माँ मर चुकी है। और वो पहले कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, बट बाहर निकलने के बाद वो जोर से चिल्लाने की कोशिश कर रहा था। पहले उसके मुंह से आवाज़ नहीं आ रही थी, पहले 2 बार, बट तीसरी बार वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है और माँ पुकारता है।
यहाँ पर आयुष भी आया हुआ था और वो भी मिलना चाहता था, भले ही कुछ भी हो जाए बट फिर भी वो कृष्णा से प्यार करता था। यहाँ पर वो मतलब कृष्णा की आवाज़ सुनता है, भले वो हार्मोन्स ले रहा था बट अभी के लिए वो काफ़ी दिनों तक उसने हार्मोन कंज्यूम नहीं किया था, दैट्स वाई उसकी आवाज़ पहले जैसी हो गई थी, जिस वजह से आयुष को उसकी वॉइस समझ आ जाती है एंड वो उसकी तरफ भागता है। अभी तक आयुष को नहीं पता था कि कृष्णा ही कृष्ण है, जिस वजह से उसे लगने लगता है कि कृष्णा जिंदा है। दूसरी तरफ कीर्ति और आयुषी वो दोनों एक साथ आ रहे थे और आयुषी भी रिकॉग्नाइज कर लेती है उस वॉइस को और वो बोलती है कि कृष्णा कैसे बोल पा रहा है। ये सुनकर कीर्ति बोलती है क्या ये कृष्णा की वॉइस है। ये सुनकर आयुषी बोलती है हाँ ये वॉइस तो उसी की लग रही है, तुमने तो बोला था कि उसके सिर में चोट लगने की वजह से वो बोल नहीं पाता है अभी फिलहाल के लिए, बट उसकी वॉइस कैसे आ रही है। हम देखते हैं कृष्णा को, वो ढूंढ रहा था अपनी माँ को, चारों ओर वो ढूंढ रहा था और उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। आज की कहानी मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे की वीडियोस आपको मिस ना हो। आई नो नेक्स्ट वीडियो कब आएगी मुझे नहीं पता है, स्टिल मैं कोशिश करूँगी ताकि आपको मैं वीडियोज़ परोस पाऊँ, मतलब दे पाऊँ जल्दी। एंड अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ से मेरे वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लाइक करते हो तो मुझे समझ आ जाएगा कि हाँ आपको वीडियो चाहिए। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।